नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सिटी की सरकार में और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम हर वार्ड में जा रहे हैं, हर वार्ड प्रत्याशी से बातचीत कर रहे हैं। पार्षद प्रत्याशी की क्या सोच है, किस सोच के साथ वो इस बार चुनाव में, इन तमाम सवालों के हम जवाब हमेशा से लेते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी वार्ड संख्या 36 में है, जहाँ से हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी निहारिका कुमारी जी हैं। इनका बहुत स्वागत करना चाहूँगी कशिश न्यूज़ पर। मैम, बहुत स्वागत है कशिश न्यूज़ पर। जोहार, नमस्कार। निहारिका कुमारी मैं, वार्ड नंबर 36 की मैं उम्मीदवार हूँ। बिल्कुल, देखिए वार्ड नंबर 36 के आप उम्मीदवार हैं और मैं जैसा कि देख पा रही हूँ बेबी वॉकर, यानी कि आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है वो बेबी वॉकर मिला है। तो जो बेबी वॉकर क्रम संख्या 2 है। चलिए, क्रम संख्या 2 के साथ बेबी वॉकर के साथ इस बार ये चुनाव में है। बेबी वॉकर का शायद एक हम मतलब निकाल सकते हैं कि वो धीमी रफ्तार जो इस क्षेत्र के साथ आगे बढ़ेगी विकास के लिए। वार्ड नंबर 36 को किस तरह से देख रही हैं? क्या मन में एक वो सोच आया, विचार आया कि मुझे एक प्रत्याशी के तौर पर यहाँ आना चाहिए और बतौर वार्ड पार्षद आप यहाँ पर काम कर सकें? पहले तो मैं कहना चाहूँगी, मैं इस वार्ड चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उतरी हूँ, क्योंकि जो भी मेरे क्षेत्र में सहयोग करने वाले हैं वो यही चाहते हैं अपने क्षेत्र में विकास हो। और इस क्षेत्र में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है, एक बीमार क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो नाली है, रोड है और साथ में कहेंगे तो स्ट्रीट लाइट है, वो सिर्फ कहने के लिए है। यहाँ पे वो जलता नहीं है। तो बस वही जो भी यहाँ पे मेरे क्षेत्र में जो भी विकास नहीं हुआ है वो मैं करना चाहूँगी अपने क्षेत्र में। बिल्कुल निहारिका जी, एक शब्द आपने कहा कि आपका वार्ड बीमार है। बीमार और इस बीमारी की दूरी करने के लिए क्या दवाई आपके पास है? किस तरह से आप काम करेंगी और बीमारियां कहाँ कहाँ इस वार्ड में नजर आ रही है? हमारे वार्ड में देखेंगे तो सभी जगह दिखेंगे आपको ऐसे हर कुछ का कमी है। जैसे में पानी की कमी है। पाइपलाइन तो आई है इधर, लेकिन सारे जगह नहीं आई, आधे जगह में आई है। उसके बाद पानी की सुविधा भी नहीं है, जहाँ पाइपलाइन भी आने के बावजूद भी पानी पहुँचा नहीं है अभी तक। तो वो मैं करना चाहूँगी कि जब मैं जीत कर आती हूँ तो मैं ये करना चाहूँगी। साथ में मैं सबसे पहले एजुकेशन और सुरक्षा को लेके कहना चाहूँगी। एजुकेशन में मैं कहना चाहती हूँ राइट टू एजुकेशन के तहत जो गरीब बच्चों का नामांकन होना चाहिए वो मैं करवाना चाहूँगी। और आपकी पहली प्राथमिकता शिक्षा होने वाली है? शिक्षा होने वाली है। और यहाँ पे साथ में मैं चाहूँगी कि लाइब्रेरी होनी चाहिए मेरे वार्ड में, क्योंकि लाइब्रेरी दूर है और जो हायर एजुकेशन के लिए जो पढ़ाई को लेके जो माहौल बनना चाहिए वो घर में हर किसी को मिलता नहीं है वो माहौल। क्योंकि खासकर जो लड़कियां जो है शादीशुदा हो गई, वो लोग को घर का काम काज करने के बाद जो माहौल मिलना चाहिए वो मुझे लगता है ऐसा कि लाइब्रेरी होने से वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक मुझे बहुत अच्छी सोच नज़र आ पा रही है और मैं ये समझ पा रही हूँ कि शिक्षा का क्या महत्व है, एजुकेशन का क्या महत्व है, वो निहारिका बहुत अच्छे से समझती है। क्योंकि मैं खुद इस लाइन में उतरी हूँ। जब मैं पढ़ाई करने के लिए जब मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जो बीएड करने के बाद जब मैंने लाइब्रेरी का इधर उधर पता करने लगी, उसके बाद लाइब्रेरी तो कमी आपको नजर आई। और साथ में लाइब्रेरी मिलने के बावजूद भी जो गरीब हैं, आर्थिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि अगर सरकारी जो होना चाहिए सुविधाएं होनी चाहिए। अगर मेरे वार्ड में होने से जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छा रहेगा लाइब्रेरी। बिल्कुल, अगर सीधे तौर पर हम पूछें और अगर हमारे दर्शक जानने की कोशिश करें, वार्ड नंबर 36 की जनता आपको जानने की कोशिश करे, तो कौन है निहारिका कुमारी? क्या कहेंगे अपने बारे में? मैं बस यहाँ वार्ड नंबर 36 की बस ऐसे ही नॉर्मल एक महिला हूँ जो पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने बीएड किया। उसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो भी कमी है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो मेरे जितने भी यहाँ पे है क्षेत्र में वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कोई विकास हो। तो मैं ये नहीं पार्षद लड़ने के लिए आई हूँ, बस ये लोग चाहते हैं
कि मैं पार्षद के रूप में आऊँ यहाँ पे और विकास के लिए मैं आगे आऊँ। बिल्कुल निहारिका जी, अगर आपने इस बात को सामने रखा है कि यहाँ की जनता चाहती है कि आप इस बार के चुनाव में सामने आए, और आप जिस तरह से बात कर रही हैं शिक्षा पर, बेहद सराहनीय है, क्योंकि एक बात पार्षद के तौर पर सामने आना और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बात इनके मुख्य फोकस रहने वाला है। जनता चाहती थी कि ये चुनाव लड़े, तो इनके साथ कुछ महिलाएं हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। वार्ड नंबर 36 की पहले तो स्थिति बता दीजिए कि कैसे ही रही है स्थिति। पिछले कई सालों से यहाँ पर वार्ड पार्षद भी रहा है, कई बार खाली भी रहा, लेकिन काम कितना हो पाया है, कितना काम अधूरा रह पाया है? यहाँ काम नहीं हुआ है दी, यहाँ काम होना चाहिए, मगर पार्षद कभी आती नहीं है तो काम कहाँ से होगा। पार्षद को कोई देख ही नहीं है, देखती तो काम होता है। यहाँ तो बहुत है, अखन घर किसी पर घर नहीं है, किसी का वृद्धा पेंशन है, किसी को और बोलते हैं कि जो होता है पेंशन मिलता है ना, कोई पेंशन नहीं मिल रहा है। वो तो खैर राज्य सरकार के अधीन आता है, लेकिन पार्षद के तौर पर, क्योंकि देखिए पार्षद का काम है मुख्यतः सड़कें, बिजली, नाली, पानी की व्यवस्थाओं को देखना, वो व्यवस्थाएं कैसी ये हैं? वाला हम लोग के गांव में नहीं है, टोला ने कभी आइबे नहीं किया है, तो गांव में कहाँ से आएगी? कुछ भी नहीं आया हम लोग। स्ट्रीट लाइट की जो बात कर रही थी, महिलाओं के लिए कितना मुश्किल हो पाता है, क्योंकि जब हम अंदर आ रहे थे तो हमने देखा कि जो सड़कें हैं वो बेहद सुनसान है, अगल बगल उतनी अभी डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि घर उतना बना नहीं है। तो अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो कितनी असुविधा होती होगी रात में, शाम में बाहर निकलने हम में? लोग को रात को निकलने में बहुत डर लगता है, क्योंकि हम लोग के पास लाइन नहीं है, तो लाइन नहीं रहने से महिला लोग को बहुत दिक्कत होता है निकलने के लिए। इसलिए हम लोग को सुविधा पूरा होना चाहिए, और इसको चुने हैं हम लोग। अगर जीताएंगे तो इसको पहले काम देख क्या करना है। सोच के साथ आपको लगा कि इस बार थोड़ा बदलाव की जरूरत है, नए चेहरे की जरूरत है, कि नया चेहरा सामने आना चाहिए? इसलिए कि नया हुआ है, अच्छा से काम करेगी, और काम नहीं करेगी तो इसको दोबारा नहीं मौका देंगे। चलिए, ये चीज एक दृढ़ संकल्पित है, मौका है, और ये मुंह पे कह रही है कि काम नहीं होगा, तो ये जनता को जागरूक होने का बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अब वो समय है, बहुत सालों के बाद झारखंड की वो आम जनता को मौका मिला है कि वे शहर की सरकार को चुन रही हैं। आप बताइए कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट की समस्या यहाँ पर है, और क्या कुछ समस्याएं हैं जिस पर आप चाहती हैं कि आने वाले समय में अगर निहारिका जी या कोई भी पार्षद के तौर पर चुनकर आता है तो वो काम होना चाहिए? हाँ जी, नमस्कार। मैं यहाँ की एक जनता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे असुविधाएं देखने को मिलती है। जैसे नाली है, तो नाली में पानी कचरे जमे हुए हैं, और रोड में सारा पानी आ जाता है। बरसात के दिन में रोड में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से लाइट जो लगी है, लगाने को तो लगा दिया है, बट सारे के सारे खराब हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता है इस ओर। और काफ़ी दिन से, जैसे 15 साल लगभग वार्ड इधर चल रहा है, लेकिन कभी हम लोग तो देखे नहीं है। जब वहाँ उनका ऑफिस जाते हैं तभी उनको मिल पाते हैं, अदरवाइज कभी इधर आते ही नहीं है। जब आप ऑफिस जाती होंगी, अपनी समस्याओं को लेकर पार्षद के पास जाती होंगी, कैसा रिस्पांस मिलता है, कैसे उनकी तरफ से प्रतिक्रिया रहती है? समस्याओं को वो कितना सुन पाती है या समझ पाती है? एक आश्वासन मिलता है या काम हो पाता है? हाँ, आश्वासन तो देती है मैम, अच्छी हो भी, लेकिन ये है कि हम लोग का एरिया उनका जो पहुंच से दूर है, लेकिन वो कभी आई नहीं है, जिस कारण हमारे एरिया में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ। और वही सुधार को लाने के लिए हम लोग एक नए प्रत्याशी अच्छा, ऐसा कोई भेदभाव भी है क्या कि दूसरे क्षेत्र में काम हो जा रहा है और इस क्षेत्र में नहीं हो रहा? नहीं, वैसा कोई भेदभाव नहीं है मैम। देखिए, हर कोई चाहता है कि अपने एरिया में डेवलपमेंट हो, लेकिन हम लोग के एरिया में कुछ वैसा डेवलपमेंट देखने को मिल नहीं रहा है, जिस कारण हम लोग चाह रहे हैं कि कोई नया प्रत्याशी सामने आए और हमारे एरिया को भी डेवलप करे। जो कमियां हैं वो सारे कमियां को दूर करे और अच्छे से आगे काम करे भी। ठीक है, कुछ और महिलाएं हैं, क्या उम्मीद है नए पार्षद से, या फिर इस बार जो पार्षद चुनकर सामने आएंगे, क्या उम्मीद है उनसे आपको? हम लोग को उम्मीद है कि वो करेंगी, जो हम लोग का क्षेत्र में जो समस्या है उससे पूरा करेगी, यही सोच के उसको हम लोग खड़ा कर रहे हैं। तो ये सोच आपने रखी। आप ये बताइए कि बहुत निराशा हाथ लगती है, बहुत उम्मीद के साथ आप अपने नए पार्षद को चुनते हैं, अपने पार्षद को चुनकर काम के लिए मौका देते हैं, लेकिन वो काम कई बार हो नहीं पाता है। हम लोग इसीलिए इनको चुने हैं क्योंकि पहले का जो प्रत्याशी थी उन्हें तो हम देखे भी नहीं हैं, तो इनको इसलिए चुन रहे हैं कि हमारे जो मोहल्ला का है तो अच्छे से अगर जीतेगी तो अच्छे से हमारे क्षेत्र में काम करेगी, जो हमारी कमियां हैं उनको पूरा करेगी। अगर अच्छे से काम करेंगे तो इनको दोबारा और चांस दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा, पानी की समस्या क्या है? क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे गर्मी आने वाली है, और मैं जिस तरह से अन्य समस्याओं के साथ आगे जा रही थी कई पार्षद में, तो वार्ड की स्थिति में पानी की समस्या मुख्य बताई जा रही थी। पानी की स्थिति पर क्या आप कहेंगे यहाँ का? पानी की स्थिति ये कहेंगे कि गर्मी का जब सीजन आता है तो बहुत का बोरिंग पूरा सूख जाएगा, इसलिए मेरे तरफ से ये है कि यहाँ की जो पानी का जो कमी है उसको पूरा किया जाए। तो अगर वो समस्या आती है तो कैसे उस पर काम हो पाता? मान लीजिए पानी नहीं आ रहा है तो फिर कैसे आप अपना दिनचर्या गुजार रही हैं, कैसे काम कर पाती हैं? सरकारी बोरिंग तो है लेकिन बहुत कम है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि निहारिका जी शिक्षित और कर्मठ है, ठीक ना,
तो हम लोग इससे पहले तो जो पार्षद थी उसे तो हम लोग देखे भी नहीं है, उनका काम भी हम लोग को नहीं पता, और इनको तो हम लोग देख रहे हैं और जानते भी हैं कि ये शिक्षित है, कर्मठ है, ये कर सकती है, मेहनती है। बिल्कुल, देखिए शिक्षित है, कर्मठ है, इस वजह से शायद इन्हें ये मौका देने की कोशिश आम जनता की तरफ से ज़रूर है। और मैं चाहूँगी कि एक बार उनसे वापस से हम बातचीत कर सकें और उनसे जानने की कोशिश करें कि जिस तरह से शिक्षित और कर्मठ के तौर पर अगर प्रत्याशी के तौर पर निहारिका जी का नाम सामने आ रहा है, तो जो विश्वास आम जनता ने जताया है, वो विश्वास पर कितना भरोसा आप पर वो जनता कर सके, आप क्या कुछ कहेंगे? अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि देखिए जब निराशा हाथ लगी तभी जनता ने एक नया नाम सोचा और वो विश्वास आपके ऊपर है। कई बार लोग कहते हैं कि चुनाव के वक्त बस चुनावी वादे हो जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता। आपसे जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले। और मैं मेरे ससुर जी पहले ग्राम प्रधान थे, अभी नहीं है, वो अपने टाइम पे अपने जनता के बीच में सेवा किए हैं। मैं उनकी बहू हूँ, अब मैं आगे आ रही हूँ इसलिए कि अपने जनता को सेवा करूँ, जो भी कमी है उनको दूर करना चाहूँगी। और साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सुरक्षा को लेके मैं चाहती हूँ, सुरक्षा को लेके इसलिए कि अगर जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा अगर लगे होंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आए दिन देखे होंगे न्यूज़ में बच्चे को अगवा किया जा रहा है, तो अगर कैमरा लगा हुआ रहेगा तो ये दुर्घटना होने से कम होगी। और साथ में जो लड़कियों के साथ जो उन लोग असुविधा और दूर व्यवहार उन लोग के साथ जो होता है वो नहीं होगा, वो आने जाने में सहज महसूस करेंगी। तो मैं यही करना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए जो इनकी सोच है वो इनकी सोच बिल्कुल समझ आ पा रही है। वार्ड संख्या 36 की बात हो रही थी और निहारिका कुमारी जी हमारे साथ थी, जो एक नए प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर ज़रूर सामने आई है। जनता को काफ़ी इनसे उम्मीदें हैं। अब इन उम्मीदों में कितना ये परिणाम सामने आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन लाल बाबू के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़, रांची।